The aim of this practical is to determine the resolving power of telescope. तो ये हमारे पास इसका ऑपरेटस है। ऑपरेटस में 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास टेलीस्कोप है फर्स्ट। इसका ये जो लेंस है वो है आईपीस लेंस और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की विड्थ वाइड है, इसलिए हमने इसके ऊपर इस स्लिट को माउंट करना है। स्लिट को माउंट करने के लिए पहले इसको देख लेते हैं। स्लिट हमारे पास ये है मेन स्केल। मेन स्केल में है 5 डिविजन्स जो कि 10 लाइंस में डिवाइड है और इसके ऊपर ये एक रेफरेंस मार्क है जो कि हमें मैच करके रीडिंग लेनी है। और इसके ऊपर ये की है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के अंदर लगभग 45 के बाद 50 डिविजन्स हैं। इसका एक डिविजन्स इसके 50 डिविजन्स को कवर करता है। तो इसके लीस्ट काउंट को पहले देख लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर, that is smallest division on main scale divided by total number of divisions on circular scale। मेन स्केल के ऊपर 0.55 mm है जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 50। तो लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर है 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास है टेलीस्कोप। इसकी रिजॉल्विंग पावर को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें यूज में होगा ये स्लिट, जिसके अंदर ये 3 तरह की स्लिट्स है। वेरी कर रही है स्लिट विड्थ। ये हमारे पास स्लिट है जिसके बीच की डिस्टेंस है 0.5 mm। इस स्लिट के बीच की विड्थ है 1 mm एंड इसकी विड्थ है 2.5 mm। तो इसको हमने सनलाइट या किसी भी अदर सोर्स के सामने रख देंगे। यहाँ से सनलाइट आएगी, सनलाइट से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की स्लिट है जो वो ब्राइट होगी, जिसे हमें टेलीस्कोप में देखना है। और ये जो हमारे पास स्लिट है, स्लिट और सोर्स के बीच की और टेलीस्कोप के बीच की डिस्टेंस लगभग 2 to 3 मीटर होनी चाहिए। अब हमें इस टेलीस्कोप से सामने वाली स्लिट्स को देखना है। ये कुछ इस तरह से विजिबल हो रही है। सबसे ऊपर है वाइट स्लिट, फिर है 1 mm की स्लिट और लास्ट में नीचे है 0.5 mm की स्लिट। अब हमें मेनली करना क्या है, किसी भी एक जो स्लिट है विड्थ की उसके ऊपर फोकस करो। उनमें कोई भी 2 स्लिट ले लो। उन 2 स्लिट के बीच की जो ब्लैक पट्टी है उसके ऊपर फोकस करो। फोकस करते करते हमें क्या करना है, यहाँ पे ये माउंट करके उसको चेंज करता है। इस स्लिट को हमने इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर माउंट कर दिया और ये जो स्लिट है इसको एक बार स्टार्टिंग में बिल्कुल ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम सामने रखे हुए पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न को देख के अब किन्हीं 2 स्लिट के ऊपर फोकस करो। उनके बीच की जो ब्लैक पट्टी है उनके ऊपर मेनली फोकस करते हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर फोकस करते करते इस माइक्रोमीटर से स्लिट की विड्थ को कम करते जाएंगे और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सीरीज हो जाएगी। जैसे अब मैं इसको वेरी कर रही हूँ। हमने मान लिया ऊपर वाली जो स्लिट्स हैं, सबसे ऊपर वाली जो वाइड है, उन्हें हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। 1 मिनट, आई विल शो यू क्लियरली। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लिट को देखते देखते माइक्रोमीटर की स्क्रू को बंद कर रही हूँ। अभी तो ये अपने को क्लियरली 2 स्लिट के बीच की ब्लैक पट्टी जो है वो विजिबल है। जैसे जैसे मैं इस स्लिट को बंद करती जाऊंगी वैसे वैसे इनकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। अब इसकी ब्राइटनेस क्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। दैट मीन्स स्पेसिंग बिटवीन 2 स्लिट्स इज डिक्रीजिंग। ब्लैक पट्टी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और ऐसी रीडिंग लेनी है जब वो ब्लैक पट्टी बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी। दैट मीन्स
जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। ये देखिए, अब कोई भी दो स्लिट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस हम कवर नहीं कर पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट रीडिंग। जस्ट सीजेस की कंडीशन हमें लेनी है, जस्ट सीजेस टू अपीयर। तो ये हम रीडिंग लेंगे। अब मेन स्केल की फर्स्टली रीडिंग देखते हैं। मेन स्केल हमारे पास ये है रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट रेफरेंस मार्क जो है वो इसकी फर्स्ट डिवीजन से मेजर कर रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी 1। और ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में जो ये रेफरेंस मार्क है वो सामने कौन सी लाइन पे, लगभग 24 पे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 24 सर्कुलर स्केल की रीडिंग। इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। अब हमें सेकेंड रीडिंग क्या लेनी है, व्हेन द स्लिट इज क्लोज्ड। अब हमें इस स्क्रू को और बंद करना है। इस स्क्रू को और बंद करेंगे तो ये स्लिट जो है वो बिल्कुल ही विजिबल होना बंद हो जाएगी। ये देखिए, अब हमारे पास स्लिट जो है वो क्लोज हो चुकी है, जो माइक्रोमीटर की स्लिट है। और सामने वाली स्लिट जो है वो हमें विजिबल नहीं हो रही। ये हमारे पास है एक रीडिंग। अब इस रीडिंग को भी हम नोट कर लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग है, ये हमारे पास है मार्क, रेफरेंस मार्क, ये 0 पे मैच हो रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 0। और ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में ये रेफरेंस मार्क आगे मैच कर रहा है 35 पे। तो 35 जो है वो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। इन रीडिंग्स को नोट कर लिया। अब पहले तो हमने एक 2.5 mm विड्थ की स्लिट के लिए रीडिंग ली थी। अब सेम ऐसी रीडिंग लेंगे बाकी स्लिट्स के लिए। ये देखिए, ये हमारे पास करेक्टली हमें स्लिट विजिबल हो रही है। पहले तो हमने सबसे ऊपर वाली स्लिट जो बहुत चौड़ी है, वाइड है, उसके लिए रीडिंग ली थी। अब हम सेकंड आ जाते हैं, मिड वाली जो स्लिट है उनके लिए। अब उनकी किसी भी दो स्लिट के ऊपर फोकस करो और उनके बीच की ब्लैक पट्टी के ऊपर फोकस करो। तो फोकस करते करते ही हमें इस माइक्रोमीटर के स्क्रू को चेंज करना है। माइक्रोमीटर के स्क्रू को चेंज करते जाएंगे। माइक्रोमीटर के स्क्रू को चेंज करते करते इनकी स्लिट के बीच की स्पेसिंग पे फोकस करेंगे। जैसे ही हम इस स्लिट को बंद करते हैं, माइक्रोमीटर की रीडिंग को चेंज करते हैं, तो दो स्लिट जो है वो उनके बीच की ब्लैक पट्टी है वो धीरे धीरे सीजेस होती जा रही है। ये देखिए, जो मिड वाली जो स्लिट है वो विजिबल नहीं हो रही प्रॉपरली। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइक्रोमीटर की रीडिंग। तो ये हमने सारी रीडिंग्स इसके लिए ले ली हैं। और यहाँ पे टेलीस्कोप और सोर्स के बीच की डिस्टेंस जो हमने ली है वो है 233 सेंटीमीटर। ऑल द टर्म्स शुड बी इन सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ गया जो कि इक्वल आ गया ए के। तो हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, थियोरेटिकल फॉर्मूला है इसका ये एंड प्रैक्टिकल फॉर्मूला इसका ये। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा ये। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम अलग अलग रीडिंग लेंगे। फर्स्ट रीडिंग के रिगार्डिंग सारी कैलकुलेशन रीडिंग्स ले लेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए भी हमने ये सेम प्रूव कर दिया और सेकेंड रीडिंग के लिए भी हमने ये प्रूव कर दिया।